एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में थी। एक आदमी विल ने गलती से ज़ॉम्बी का खून पी लिया। वह एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे पर खड़ा हो गया। अगर वो संक्रमित हो गया होता तो बिना रुके कूद जाता, लेकिन कुछ देर बाद भी जब उसे कोई अजीब असर महसूस नहीं हुआ तो पता चला कि वो संक्रमित नहीं हुआ था। सबने राहत की सांस ली। फिर एक प्लेन उन्हें लेने आया, लेकिन तभी सैकड़ों ज़ॉम्बी छत की ओर दौड़ते हुए आने लगे। विल ने दरवाजा बंद किया और उसे अपने शरीर से रोके रखा ताकि झील प्लेन में चढ़ सके। सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी शुरू की और विल को कवर दिया। फिर विल भी दौड़कर प्लेन में चढ़ गया और सब लोग सुरक्षित निकल गए। अब न्यूयॉर्क ज़ॉम्बियों का शहर बन गया था। प्लेन एक युद्धपोत वॉरशिप पर उतरा जो देश की आखिरी सुरक्षित जगह थी। वहां कमांडर विक्टर इंतजार कर रहा था। विल और उसके परिवार को एक अलग कमरा मिला और विक्टर ने उन्हें बताया कि राष्ट्रपति को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर उसने उपराष्ट्रपति को काटा और शायद अब व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ का मांस खा रहे होंगे। अब इस युद्धपोत पर बैठा कमांडर ही देश का असली नेता था। विल को एक मिशन पर भेजना था, एक वायरोलॉजिस्ट को साथ लेकर दक्षिण कोरिया में एंटीबॉडी की खोज के लिए। दक्षिण कोरिया ही वो जगह थी जहां वायरस की शुरुआत हुई थी। विल ने पहले मना कर दिया, दुनिया खत्म होने वाली है और आप मुझे फिर से काम पर भेज रहे हैं। लेकिन उसे साफ कहा गया, या तो जाओ और अपने परिवार को बचाओ या जमीन पर छोड़ दिए जाओ। आखिरकार विल ने विदाई ली और मिशन पर निकल पड़ा। विल और वैज्ञानिक एक बेस में पहुंचे जहां हर ओर अंधेरा था। ज़ॉम्बियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विल ने वैज्ञानिक को बचाव के लिए पिस्तौल दी। तभी एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। वैज्ञानिक डर कर भागा और शुरू होने से पहले ही उसका हीरो मोमेंट खत्म हो गया। नेवी सील्स ने ज़ॉम्बियों को खत्म किया, लेकिन वैज्ञानिक की मौत से वे भी हैरान थे। अब मिशन विल के कंधों पर आ गया। बेस में उन्हें एक जले हुए मकान का मलबा मिला। वहां दुनिया का पहला संक्रमित व्यक्ति मरा पड़ा था, लेकिन उसकी 2 उंगलियां अब भी हिल रही थीं। पहले उसे मरा हुआ घोषित किया गया था, लेकिन जब जांच शुरू हुई वह जिंदा हो गया और डॉक्टर को काट लिया। यहीं से संक्रमण फैला और आधे सैनिक इस संघर्ष में मारे गए। एक जगह विल को एक कैदी मिला जो अवैध हथियार तस्करी में पकड़ा गया था। उसने बताया कि इस समय सिर्फ एक देश सुरक्षित है, इजराइल। इजराइल ने 1000 साल पहले दीवार बनाना शुरू किया था और वायरस फैलने से ठीक 1 हफ्ता पहले वो पूरी हो गई थी। इजराइल को पहले से पता था और उन्होंने खुद को बचा लिया। अब विल का अगला लक्ष्य इजराइल पहुंचना था। विल और उसकी टीम रात में चुपचाप साइकिल पर निकलते हैं ताकि कोई आवाज ना हो, लेकिन तभी विल की पत्नी का फोन आ जाता है और उसकी रिंगटोन सुनकर सारे ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। सैनिक ज़ॉम्बियों से रास्ता साफ करते हैं। कैप्टन खुद टैंकर चलाकर पीछे से आता है ताकि प्लेन में ईंधन भर सके। एक ज़ॉम्बी ने पीछे दौड़ते विल पर हमला कर दिया। कैप्टन ने उसे बचाया, लेकिन खुद का पैर कटवा लिया। प्लेन तैयार था, लेकिन आखिरी फ्यूल पाइप निकालने के लिए एक सैनिक ने खुद को बलिदान कर दिया। विल और बाकी टीम इजराइल के लिए उड़ान भरते हैं। आधे दिन बाद वो इजराइल पहुंचे। वहां सैकड़ों फीट ऊंची दीवारें थीं, जिनके अंदर लाखों लोग सुरक्षित थे और बाहर करोड़ों ज़ॉम्बी। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हुई वो यह थी, लोग दीवार के अंदर माइक्रोफोन पर गाने गा रहे थे। खुशी में गाने की आवाज ने ज़ॉम्बियों को दीवार तक बुला लिया। ज़ॉम्बी एक दूसरे पर चढ़कर दीवार लांघने लगे। जल्द ही वो शहर के अंदर कूद गए। हेलीकॉप्टर निकले, लेकिन भारी भीड़ को नहीं रोक पाए। ज़ॉम्बियों की सुनामी आ गई और एक दिन में ही 80% लोग संक्रमित हो गए। विल को सैनिकों ने कवर दिया। वह एक हवाई अड्डे की ओर भाग रहा था और ऊपर से ज़ॉम्बी छतों पर दौड़ते आ रहे थे। एक ज़ॉम्बी ने एक सैनिक को ऊपर खींच लिया और सैनिक ने ज़ॉम्बी न बनने के लिए ग्रेनेड से खुद को उड़ा दिया।